थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है आजकल, पता नहीं क्या हो रहा है। तो चलिए सूक्ष्म व्यायाम से शुरू करते हैं। सबसे पहले हम अपने सुखासन में बैठ जाएँगे और गर्दन का थोड़ा कर लेते हैं। गर्दन को नीचे लेकर आएँगे। धीरे से पीछे की तरफ लेके जाएँगे। फिर से करेंगे। So we are stretching the back of the neck here. राइट साइड लेके जाएँगे। तो मेक श्योर कि हमारा शोल्डर ऊपर ना उठे। वापस लेफ्ट साइड में। एक बार और करते हैं। अब एक बिग सर्कल बनाएँगे, बहुत धीरे-धीरे एक बार और एक बार क्लॉकवाइज़, एक एंटी क्लॉकवाइज़। तो चलिए शुरू करते हैं, राइट साइड ले जाते हैं पहले। धीरे-धीरे। अपोजिट डायरेक्शन में। बीच में आ जाएँगे। अब हाथों को कंधे के ऊपर रखते हुए बिग सर्कल बनाएँगे, कोहनी को आगे मिलाते हुए बिग सर्कल बनाएँगे 5 टाइम्स। यही अपोजिट डायरेक्शन में करेंगे। थोड़ा पैरों को कर लेते हैं। पैरों को आगे फैलाएँगे, कमर को सीधा रखते हुए हाथों से पीछे का सहारा ले लेंगे। उँगलियों को आगे पीछे करेंगे 4-5 बार। अब अपने दोनों पंजों को एक साथ राइट साइड में लेके जाएँगे। कोशिश करिए कि हमारा घुटना ना उठे लेफ्ट में। ये भी 4-5 बार कर लेते हैं। पंजों से बिग सर्कल बनाएँगे, क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। तो आप जितना धीरे-धीरे करेंगे उतना अच्छा और बड़ा सर्कल बनेगा, सारी मसल्स यूज़ होएँगी। अगर आप जल्दी-जल्दी करेंगे तो बीच में कुछ मसल्स यूज़ नहीं हो पाएँगे। अपोजिट डायरेक्शन में। राइट पैर को थोड़ा खोल और बंद कर लेते हैं। अब राइट पैर को राइट साइड में लेके जा रहे हैं 5 टाइम्स। और थाई से पकड़ के नीचे अंडर थाई से पकड़ के सपोर्ट करते हुए घुटने से घुमाएँगे पैर को 5 बार क्लॉकवाइज़ और एंटी क्लॉकवाइज़। अपोजिट डायरेक्शन। आराम से नीचे रखेंगे। अब हम यही लेफ्ट से करेंगे, पैर को खोलेंगे और बंद करेंगे। पैर को लेफ्ट साइड में लेके जाएँगे। फैलाते हुए थाई को सपोर्ट करते हुए घुटने से अपने पैर को घुमाएँगे। अब आराम से सुखासन में बैठ जाएँगे। हम सीटेड कैट एंड काऊ पोज़ करने जा रहे हैं, तो साँस लेते हुए चेस्ट को ऊपर उठाएँगे, गर्दन को पीछे लेके जाएँगे। हाथ आप घुटने पे रख सकते हैं या साइड में भी रख सकते हैं। तो चेस्ट ओपन है, शोल्डर ब्लेड हमारे फ्रीज़ हो रहे हैं पीछे। एक्चुअली आप घुटने पे रख लीजिए, ज़्यादा अच्छा रहेगा। और साँस निकालते हुए जैसे हम अपने शोल्डर ब्लेड को एक्सपेंड कर रहे हैं, कमर को राउंड कर रहे हैं। 2 बार और करते हैं। ब्रीथ इन, चेस्ट ओपन। ब्रीथ आउट, राउंडिंग आवर बैक।
ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। यहाँ ऐसे ही बैठते हुए हम अपनी बॉडी से सर्कल बनाएंगे। तो पहले बॉडी को हम लेफ्ट साइड में, ऊपर टोर्सो को लेफ्ट में लेके जाएंगे, राइट में लेके जाएंगे, पीछे की तरफ, और फिर साइड में ऐसे 5 बार करते हैं ऐसे। धीरे धीरे। नाउ अपोजिट डायरेक्शन में कोशिश करिए कि हमारी चेस्ट ओपन है, शोल्डर ब्लेड हमारे पीछे मिले हुए हैं जैसे कि। अब हम अपने इसमें आ जाएंगे, चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। हम हाथों को पूरा स्ट्रेच कर रहे हैं आगे, इसके ऊपर बैठे हुए हैं। अब यहाँ पे उंगलियों को, हाथों की उंगलियों को जमीन में लगाते हुए, मतलब प्रेशर डालते हुए अपने पाम्स को ऊपर उठाएंगे और शोल्डर्स को थोड़ा सा नीचे पुश करेंगे। तो इस समय हम अपने हाथ की 5 उंगलियां हमारी मैट के ऊपर है और हमारी पाम थोड़ी सी ऊपर उठी हुई है। धीरे धीरे घुटनों, हाथों के ऊपर प्रेशर डालते हुए वो पर्वताकार स्थिति में आ जाएंगे। और 1-2 सांस के लिए यहाँ रुकते हैं, लंबी गहरी सांस लीजिए। तो काफ मसल्स हमारी और शोल्डर ब्लेड्स, हाथ पूरे सब स्ट्रेच में है। अब धीरे धीरे पैरों के साथ चलते हुए आगे मैट के ऊपर दोनों हाथों के बीच में पैरों को लाते हुए थोड़े से घुटने मोड़ते हुए सर्कल बनाते हुए हाथों को ऊपर करते हुए नमस्कार की स्थिति में आ जाएंगे। अब यहाँ से हम करेंगे, सबसे पहले करेंगे ताड़ासन। तो उसके लिए हमें दोनों पंजों में थोड़ा सा फासला होगा। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे, इंटरलॉक करते हुए पंजों को भी हम ऊपर उठा लेंगे। तो यहाँ रुकेंगे थोड़ी देर के लिए। तो इसमें देखिए हमारे हिप्स पीछे बाहर ना निकले, हमारी जो पेट की मसल्स है वो पीछे स्पाइन को जैसे छू रही है, तो उससे वो हेल्प मिलेगी। और स्ट्रेच करिए जितना आप स्ट्रेच कर सकते हैं। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे वृक्षासन, ट्री पोज। तो उसके लिए राइट पैर को हमने जमीन पे अच्छे से लगाया हुआ है और इसमें कोशिश, अगर हम अपनी उंगलियों को फैला लेंगे तो थोड़ा सा बैलेंसिंग में इजी होगा। तो आप, यहाँ पे मैं ऑप्शन दे देती हूँ, बैलेंस बनाने में अगर दिक्कत है तो आप पैर ऐसे रख सकते हैं नीचे, दूसरा काफ मसल्स पे रख सकते हैं। ध्यान रखिए कि नी के ऊपर ना रखें। तो आप अपने हिसाब से कर लीजिए। तो यहाँ पे इनर थाई के ऊपर पैर रखते हुए, और ये हमारा हिप बाहर की तरफ ना जाए। कहीं किसी फिक्स पॉइंट पे अगर आप अपनी नजर को गड़ा के रखेंगे तो इससे थोड़ा सा हेल्प मिलेगी बैलेंस करने में। तो 30 सेकंड के लिए होल्ड कर देंगे। हाथों को ऊपर फैला सकते हैं आप ब्रांच की तरह। सांस निकालते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम दूसरी तरफ से करेंगे। ऑप्शन है आपके पास यहाँ पे और इनर थाई के ऊपर। आप यहाँ पे ब्रीथ करते रहिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट हम करेंगे सूर्य नमस्कार। तो उसके लिए मैट के फ्रंट भाग में आ जाएंगे। ओम सूर्याय नमः कहते हुए हाथों को ऊपर ले जाएंगे, सांस भरते हुए।
सांस निकालते हुए फॉरवर्ड बेंडिंग। यहाँ पे अगर हाथ आपके नीचे नहीं पहुंचते हैं तो मैं अक्सर बोल देती हूँ ब्लॉक्स यूज कर लीजिए। मैं आपको करके दिखा देती हूँ, क्योंकि हमारे हाथ कहीं ना कहीं जरूर टिकने चाहिए। अगर टिकते नहीं है तो एनर्जी का फ्लो हमारी बॉडी में ठीक से नहीं हो पाता है। तो आप ऐसे ब्लॉक यूज कर सकते हैं। और जब आप पीछे की तरफ जा रहे हैं तो क्योंकि इसमें हमें घुटना ऑलरेडी मोड़ना ही होता है। जब हम पीछे जाते हैं तो हमें घुटना मोड़ना होता है, क्योंकि हम सीधे नहीं जाते हैं। तो अगर हम यहाँ फॉरवर्ड बैंड में है तो ऐसे हमने ब्लॉक यूज किए, घुटना मोड़ा, साइड में रखे और इसको पीछे ऐसे लेते राइट पैर को। सांस निकालते हुए पर्वताकार स्थिति। स्ट्रेच करिए जितना आप कर सकते हैं। हम अपने शरीर को सीधी सरल रेखा में लेकर आएंगे। यहाँ पे हम अष्टांग आसन और चतुरांगासन दोनों में से आपको ऑप्शन है, पूछ के कर लीजिए। तो मैं चतुरांगासन करने जा रही हूँ। उसमें हमें धीरे धीरे बॉडी को नीचे लेकर आना है, जमीन पे रखते हुए भुजंगासन। होल्ड करते हैं, होल्ड लेते हुए दोनों पैरों को टच करते हुए पर्वताकार की स्थिति। सांस लेते हुए राइट पैर को हम आगे सब हाथों के बीच में लेकर आएंगे। पैर को भी आगे लेकर आएंगे। तो लेते हुए सांस भरते हुए हाथों से सर्कल बनाते हुए ऊपर। ये हम दूसरी साइड से करते हैं। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। एंकल भी पकड़ सकते हैं आप, कहीं हमारा हाथ छूना चाहिए। सांस भरते हुए लेफ्ट पैर को पीछे लेके जाएंगे। दो प्रकार स्थिति। आसन या चतुरांगासन, सरल रेखा में बॉडी को लाते हुए। भुजंगासन, सांस निकालते पर्वताकार स्थिति। सांस लेते हुए लेफ्ट पैर को आगे लेकर आएंगे। जैसे हमारे शोल्डर हमारे अवे है कान से, तो हमने आगे बाहर नहीं निकाले हुए हैं। राइट पैर को भी आगे लेकर आएंगे, फॉरवर्ड बैंड। सांस भरते हुए हाथों को सर्कल बनाते हुए और ले जाते हुए। सांस भरते हुए हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और वापस अपने शरीर के साथ ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम वॉरियर वन। तो उसके लिए हम अपने राइट पैर से राइट साइड कर रहे हैं। हम राइट पैर हमारा सीधा पंजा सामने की तरफ है और पीछे का हमारा 45 डिग्री पे है। इसमें हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और घुटने को मोड़ेंगे। तो हमारा घुटना और पैर एंकल 90 डिग्री पे है और थाई हमारी जमीन के समानांतर है। होल्ड करेंगे यहाँ पे।
तो हिप बोन से आप जितना नीचे जा सकते हैं जाइए। बहुत अच्छा स्ट्रेच है हिप एरिया के लिए, थाई के लिए, पूरे लेग्स को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए। अब इसी यहाँ से ही हम जो है वॉरियर 2 में जाएंगे। इसमें हमारे हाथ दोनों फैले हुए हैं और हमारी नजर राइट हाथ के बड़ी उंगली की तरफ है और फ्रंट बॉडी हमारी फ्रंट की साइड में है हमारी। फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। अब यहाँ से ही हम अपने सीधे पैर को सीधा करते हुए त्रिकोणासन करेंगे। फोल्ड करेंगे थोड़ा सा। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे, पैरों को धीरे धीरे वापस साथ में ले आएंगे। अब यही सीरीज हम लेफ्ट साइड में करेंगे। हम पैरों को सेट कर लेंगे पहले। आगे का पंजा हमारा सामने की तरफ है, पीछे 45 डिग्री पे है। सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और हम हिप से नीचे की तरफ जाएंगे। तो इसमें हमारी बॉडी आगे की तरफ है, लेफ्ट घुटने की तरफ। धीरे धीरे अपने टोर्सो को घुमाते हुए वॉरियर 2। हमारे शोल्डर एकदम ओपन है, हाथों में पूरा खिंचाव है। अब धीरे धीरे पैर को सीधा करते हुए लेफ्ट हैंड को पीछे नीचे लाते हुए त्रिकोणासन। होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे घुटने को मोड़ते हुए ऊपर वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा पैरों को शेक कर लीजिए। नेक्स्ट करेंगे हम गोडेस पोज। तो उसमें हम दोनों पैरों में अच्छा फासला रखेंगे, कंफर्टेबल। लंबी गहरी सांस लीजिए। हाथ आप अपने हिप्स के ऊपर रख सकते हैं आराम से, और घुटनों पे भी रख सकते हैं, आपको जैसे कंफर्टेबल लगे। ब्रीथ इन, और जैसे हम सांस बाहर निकालेंगे हम नीचे की तरफ झुकेंगे। तो उसमें ध्यान रखना है कि हमारा घुटना आगे ना निकले, पंजों से आगे ना निकले थोड़ा, इसलिए ये मुश्किल है। आप घुटने पे अपने हाथ रख सकते हैं, कोहनियां फोल्ड कर सकते हैं यहाँ पे। अगर आप चैलेंज करना चाहें तो ब्रीथ इन अप एंड ब्रीथ आउट। नमस्कार की मुद्रा में हाथ रख लीजिए। ब्रीथ इन, ब्रीथ आउट। 5 बार और करते हैं, रुक जाएं जब भी आप थक जाएं। लास्ट बार। आराम से जमीन पर हाथ रखते हुए बीच में लाते हुए आराम से हम बैठ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम जानु सिरासन। उसमें हम लेफ्ट पैर को इनर थाई के पास रखेंगे और राइट पैर हमारा सीधा है। उसमें हम सांस भरते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए हिप से हम नीचे झुकेंगे, कमर हमारी सीधी रहे।
अंगूठे को पकड़ लेंगे दोनों उंगलियों से, दोनों हाथों से। सांस लेंगे यहाँ पे एक लंबी गहरी, और फिर हम थोड़ा सा और नीचे स्ट्रेच करने के लिए थोड़ा और झुकेंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। इसको अगर करने में प्रॉब्लम हो रही है तो यहाँ पे आप अपना दुपट्टा या बेल्ट यूज कर सकते हैं, तो उससे थोड़ा पुश ज्यादा कर सकते हैं, थोड़ा हेल्प मिलेगी। ये हम दूसरी साइड से करेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर उठाएंगे और सांस निकालते हुए आगे की तरफ झुकेंगे। सांस लेते हुए दोनों हाथों को ऊपर लाते हुए नीचे ले आएंगे। नेक्स्ट करेंगे मारीच पोज। तो उसमें क्या है कि हमें लेफ्ट पैर को हमें सीधा रखना है और राइट पैर को मोड़ के हमें हिप के पास रखना है, ये हील को अपनी, और हाथ को अंदर से ले जाके बाहर से ऐसे पकड़ना है। देख लीजिए आप एक बार हमको। तो जैसे कि हम अपने आर्म पिट से अपने घुटने को हम जैसे दबा रहे हैं, ऐसे दोनों हाथों को पकड़ना है और नीचे की तरफ जाना है, सांस निकालते हुए। सांस लेते हुए वापस आ जाएंगे। नेक्स्ट पैर के लिए हमने राइट पैर को फैला लिया। लेफ्ट हील को हम अपने हिप के पास लेकर आए, हाथ को अंदर से ले जाके घुटने को जैसे कि हमने रैप कराया आर्मपिट के अंदर, और पीछे से अपने हाथों से इंटरलॉक कर लिया, दोनों को या पकड़ लिया आपस में। सांस निकालते हुए नीचे की तरफ जाएंगे। लोअर बैक के लिए, हिप जॉइंट्स के लिए बहुत अच्छा है। धीरे धीरे सांस भरते हुए। अब नेक्स्ट करेंगे हम अर्ध मत्स्येंद्रासना, तो हम रोज करते ही हैं। लेफ्ट हील को हम राइट हिप के पास लेकर आएंगे, और राइट को और लेफ्ट को हम राइट थाई के बाहर की तरफ, हाथ को अंदर से ले जाते हुए चेस्ट और घुटने के बीच से लेफ्ट पैर को पकड़ेंगे और हम पीछे की तरफ ट्विस्ट करेंगे। इसमें हमारे पेट के जितने भी ऑर्गन हैं सबको अच्छी मसाज मिल रही है। हम इस पोज से वापस आएंगे तो देखिए कितना ब्लड फ्लो एकदम सब ऑर्गन्स को मिलेगा। वो अमेजिंग करिए जब आप स्ट्रेस में हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे सांस लेते हुए। यही हम दूसरी साइड से करेंगे। तो लेफ्ट हील राइट हिप के पास, और राइट हील हमारी लेफ्ट थाई के बाहर। सांस निकालते हुए पीछे जाएंगे। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब नेक्स्ट करेंगे हम मंडूकासन। उसके लिए हम अपने वज्रासन में आ जाएंगे। दोनों हमारे घुटने के सॉरी अपने अंगूठे मिले हुए आपस में। दोनों हाथों को
आगे लाएंगे और अंगूठे को अंदर करते हुए मुट्ठियां बंद करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और सांस निकालेंगे तो तब हमें नीचे झुकना है, दोनों हाथों को नाभि के दोनों तरफ रखना है। तो लंबी गहरी सांस लीजिए, सांस बाहर निकालिए और नीचे जाएंगे। होल्ड करेंगे 30 सेकंड के लिए। धीरे सांस लेते हुए आ जाएंगे। नेक्स्ट करेंगे हम कैमल पोज। तो उसके लिए हम घुटनों पे आ जाएंगे, दोनों घुटनों में हिप के बराबर हमारा डिस्टेंस होगा। लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस लेते हुए राइट हाथ को पीछे लेके जाएंगे और एड़ी को पकड़ेंगे अपने, और ऐसे ही दूसरे हाथ से करेंगे। और चेस्ट हमारी ओपन है, नेक हम पीछे की तरफ लेके जाएंगे, गर्दन को होल्ड करेंगे 15 सेकंड के लिए। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब एक बार हम जरा चाइल्ड पोज में आ जाएंगे, इसमें हमारी कमर को थोड़ा सा जो हमने बैंड किया है वो ठीक हो जाएगा। हाथ आप अपने साइड में रख सकते हैं, रिलैक्सिंग पोज है, तो हम स्ट्रेच फील नहीं कर रहे हैं, इसमें आराम से बैठे हुए हैं। हाथों का सहारा लेते हुए आराम से बैठ जाएंगे और पैरों को साइड से लाते हुए नीचे अपने मैट के ऊपर कमर के ऊपर लेट जाएंगे। थोड़ा सा पेट के लिए कर लेते हैं। देखिए, आप चलो थोड़ा सा डिफरेंट करती हूँ मैं। इसमें हम दोनों पैर हमने सीधे रखे हुए हैं, दोनों हाथ हमारे हिप के पास है और पाम हमारे जमीन की तरफ है। तो इसमें ऑप्शन दे देती हूँ, या तो आप अपने 30-40 डिग्री पे पैर उठा के आप होल्ड कर सकते हैं 30 सेकंड के लिए। अदरवाइज धीरे धीरे सांस भरते हुए दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। तो आप अपने ऑप्शन है आपके पास, धीरे धीरे पैर उठाएंगे, 10 तक काउंट करेंगे, बहुत धीरे धीरे। पैर हमारे 90 पे आ रहे हैं, वो इतने ही स्पीड से हम धीरे धीरे नीचे लेके जाएंगे। जब आप थक जाए तो आप अपने आराम से पैर नीचे लाते हुए आराम से रेस्टिंग पोज आ जाएंगे। धीरे धीरे नीचे। अब यहाँ से ऐसे ही रहते हुए हम पैरों को खोलेंगे और बंद करेंगे। खोलना बंद करना मतलब हील्स हम हिप के पास लेकर आएंगे और फिर वापस बाहर ले जाएंगे। 20 टाइम्स कर लेते हैं। पैर जितने नीचे होंगे उतना थोड़ा मुश्किल होगा।
आराम से। अब करेंगे स्पाइन ट्विस्ट। तो इसमें हम दोनों पैरों को के पास लेकर आएंगे, दोनों पंजों को। हाथ हमारे फैले हुए होंगे शोल्डर के समानांतर, और सांस इसमें हम पैरों को साइड दोनों साथ में राइट की तरफ लेके जाएंगे, होल्ड करेंगे और फिर ऐसे राइट लेफ्ट की तरफ लेके जाएंगे। तो करते हैं, चलो। होल्ड करेंगे यहाँ पे, गर्दन को अपोजिट साइड में ले जा सकते हैं आराम से। ध्यान रखिए इसमें हमारे शोल्डर दोनों जमीन पे रहे, ये कोशिश करनी है हमको। सांस भरते हुए बीच में वापस आ जाएंगे, सांस निकालते हुए दूसरी साइड जाएंगे। धीरे धीरे सांस भरते हुए वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैरों को फैला के उसको हमें 90 डिग्री के ऊपर उठाना है। लंबी गहरी सांस लेंगे यहाँ पे। अगर आप ब्रीदिंग अच्छे से करते रहेंगे तो पोज करने में इजी होता है, इससे हमें ऑक्सीजन हमारे शरीर में मिलती है। तो होल्ड ना करें। सांस निकालते हुए दोनों हाथों को हम राइट साइड की तरफ लेके जाएंगे और गर्दन हमारी अपोजिट डायरेक्शन में होगी। 10 सेकंड के लिए होल्ड करते हैं। ऐसे ही धीरे धीरे वापस लेकर आएंगे। थोड़ा राइट हाथ से थोड़ा प्रेस, जमीन को प्रेस करेंगे तो थोड़ा सा आपको हेल्प मिल जाएगी। एक लंबी गहरी सांस यहाँ लेंगे और निकालते हुए इस बार हम लेफ्ट साइड की तरफ जाएंगे। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। धीरे लेफ्ट हैंड की कोहनी से सहारा लेते हुए प्रेस करते हुए वापस आ जाएंगे धीरे धीरे जमीन में, तो लेकर आते हैं। दोनों घुटनों को मोड़ के हक करने की पोजीशन में ले लीजिए। थोड़ा सा घुटनों को क्लॉक वाइज और एंटी क्लॉक वाइज घुमाएंगे। बैक मसाज कर रहे हैं हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में। नेक्स्ट करेंगे पवन मुक्तासन। दोनों पैरों को फैला लेंगे पहले। लेफ्ट सॉरी राइट घुटने को मोड़ के चेस्ट के पास लेकर आएंगे, अपने हाथों से उसको प्रेस करेंगे। लंबी गहरी सांस लीजिए और जब सांस बाहर निकाले तो अपना चिन और हमें घुटने को आपस में मिलाना है। होल्ड करेंगे यहाँ, 5 सेकंड के लिए करते हैं। धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। ये हम नेक्स्ट पैर से करेंगे। सांस लेते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। अब दोनों पैर से एक साथ करेंगे। 30 सेकंड उनका होल्ड करेंगे। कोर मसल्स पे ध्यान दीजिए, कितने वो एंगेज है हमारी।
धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। थोड़ा सा हम अपने पेट के बल पे करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे करने जा रहे हैं सर्वासन। दोनों हाथ हमारे उसके थाई के नीचे होंगे, पैर दोनों हमारे सीधे हैं। आप एक एक पैर से भी कर सकते हैं, और आप प्रैक्टिस में अच्छे हैं तो दोनों पैर से भी एक साथ कर सकते हैं। मैं करके दिखा देती हूँ। एक राइट पैर को हम ऊपर उठाएंगे और नीचे लेके जाएंगे। ऐसे ही लेफ्ट को उठाएंगे, नीचे लेके जाएंगे। तो आप 5-5 बार दोनों साइड से कर सकते हैं, या आप दोनों पैरों से एक साथ कर सकते हैं। तो लंबी गहरी सांस लेंगे और दोनों पैरों को ऊपर उठाएंगे। होल्ड करेंगे यहाँ पे 10 सेकंड के लिए। सांस निकालते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। इस बार हम दोनों हाथों को आगे फैलाएंगे 45 डिग्री एंगल पे, करीब बाहर निकले हुए हमारे। और ऐसे ही थोड़े से पैरों को हम बाहर की तरफ कर लेंगे, और सांस भरते हुए हम चारों को एक साथ उठाएंगे। आगे चेस्ट उठेगी, पीछे से हमारे पैर उठाएं। होल्ड करेंगे 10 सेकंड के लिए। तो इस समय हमारा पेट ही जमीन पे है। धीरे वापस आ जाए। सांस लेकर नॉर्मल करेंगे अपनी ब्रीथिंग को। नेक्स्ट करेंगे हम वो पोज कर लेते हैं। दोनों पैरों से एक साथ करेंगे। तो दोनों पैरों को घुटने से मोड़ेंगे, अपने एंकल्स को पकड़ेंगे। यहाँ पे जो है रुकते हुए लंबी गहरी सांस लेंगे, पहले उसको बाहर निकालेंगे। नेक्स्ट ब्रीदिंग पे हम अपने आगे से चेस्ट को ऊपर उठाएंगे, पीछे से घुटनों को ऊपर उठाएंगे। सांस निकालते धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार दोनों हाथों का सहारा लेते हुए बैठते हुए चाइल्ड पोज में आ जाएंगे। वापस लेटने की स्थिति में आके करवट लेते हुए अपने पेट के कमर के ऊपर आ जाएंगे। हाथ की बेबी पोज कर लेते हैं। दोनों हाथ दोनों घुटनों को मोड़ते हुए अपने पंजों को पकड़ लेंगे, और ऐसा करेंगे जैसे कि हम अपने घुटनों को आर्मपिट की तरफ लेकर जा रहे हैं। साइड में रोक कर सकते हैं, आपको कंफर्टेबल लगे तो इजी पोज। हर पोज के बीच में रेस्टिंग बहुत ज्यादा जरूरी है, तभी अच्छे से मिल पाता है योगा का। पैरों को फैला लेंगे और अपने अब शवासन की तरफ बढ़ रहे हैं हम लोग। दोनों पैरों में फासला है थोड़ा सा, 1-1.5 फीट का। हाथों में 5-7 इंच का फासला है।
ब्लड बन को एडजस्ट कर लीजिए। लंबी गहरी सांस लेंगे, धीरे धीरे बाहर निकालेंगे। जब सांस को बाहर निकालेंगे तो देखिए हमारी बॉडी जैसे धीरे धीरे कितना रिलैक्स होकर मैट के ऊपर जैसे मेल्ट हो रही है, ऐसा हमें फील करना है, होता भी है। नेक्स्ट जब सांस बाहर निकालेंगे तो आप महसूस करिएगा वो। अच्छे से डीप ब्रीदिंग करिए। चेस्ट ऊपर मतलब भरी हुई है हमारी, पेट भी हमारा हवा से भरा हुआ है। धीरे धीरे बाहर निकालते हुए बॉडी को हमें रिलैक्स करना है। नॉर्मल ब्रीदिंग करेंगे और देखिए आपको, आप अपने जॉइंट पे अपने दिमाग अपने ध्यान को लेके जाइए, बॉडी के हर जॉइंट पे। क्या आपको कुछ फील अलग हो रहा है पहले से अब तक? आपको फ्लो ज़्यादा महसूस हो रहा है? ऐसा ध्यान रखते हुए बॉडी को रिलैक्स करते हुए थोड़ी देर यहाँ पे रुकेंगे। देखिए आपकी बॉडी का वेट है वो इवनली सब सारे में इवनली है। दोनों हिप पॉइंट जैसे बराबर वेट ले रहे हैं बॉडी का। चेहरे पे जैसे कोई टेंशन नहीं है। आप तैयार हैं? धीरे धीरे राइट साइड में अपने करवट लेते हुए तो सांस यहाँ लेंगे लंबी गहरी। आपका सहारा लेते हुए आराम से। यहाँ पे लंबी गहरी सांस लेंगे आंख बंद करते हुए। निकालेंगे। एक बार गायत्री मंत्र जाप करेंगे, पहले करना भूल गई हूँ। ॐ भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हे प्राण पवित्रता और आनंद को देने वाले प्रभु, आप सर्वज्ञ और सकल जगत के उत्पादक हैं। हम आपके उस उत्तम पाप विनाशक और ज्ञान स्वरूप तेज का ध्यान करते हैं जो हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहता है। आप सदैव हमारी बुद्धियों में प्रकाशित रहें और हमें सत्कर्मों की ओर प्रेरित करते रहें। यहाँ पे एक बार हम लंबी गहरी सांस लेंगे, बाहर निकालेंगे, उसके बाद 3 ओम की ध्वनि करेंगे, फिर हम प्राणायाम की तरफ बढ़ेंगे।
सबसे पहले करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम। तो उसमें हम वज्रासन में आ जाएंगे और मुट्ठियों को बंद करके अपने शोल्डर के पास रखेंगे। 1 सेकंड। सांस लेंगे तो हाथों को ऊपर लेके जाएंगे, सांस निकालेंगे तो हम अपने हाथ पे वापस लेकर आएंगे। इसकी 3 स्पीड, फास्ट, मीडियम एंड स्लो। तो आप अपने हिसाब से करिए, जबरदस्ती ना करिए। तो मैं 40, 30 एंड 20 का सेट कर रही हूँ, लेकिन आप जैसे आपको कंफर्टेबल हो वैसा ही करिए। तो धीरे धीरे करते हैं पहले। सांस के लिए रुकेंगे। 30 टाइम थोड़ा मीडियम स्पीड से करने जा रही हूँ मैं। अब 20 टाइम्स करूंगी, थोड़ा फास्ट से करूंगी, आप अपने हिसाब से करिए। अब नेक्स्ट हम करेंगे कपालभाति। इसके लिए अपने आ जाइए सुखासन में, सिद्धासन में या पद्मासन में, जैसे आपको कंफर्टेबल हो, आराम से बैठ सकें। करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखेंगे। इसमें हमें मूल बंद लगा के रखना है, कमर हमें सीधी रखनी है। तो चलिए शुरू करते हैं। करीब 7-8 मिनट कर लेते हैं। लंबी गहरी सांस लेंगे और सांस को हम बाहर निकालेंगे। और बाहर निकालने के बाद हम लेने पे फिर ध्यान नहीं देंगे, बस निकालने पे ही ध्यान देना है। स्पीड भी आप अपने हिसाब से कर लीजिए। एक्चुअली 10 मिनट के लिए करते हैं।
रिमाइंड करा देती हूँ। आप देखिए, ध्यान रखिए कि आपका मूल बंद लगा हुआ है कि नहीं। मूल बंद लगा के रखिए। कमर हमें अपनी सीधी रखनी है। जितना हम कंफर्टेबल पोजीशन में बैठेंगे उतना अच्छे से हम कर पाएंगे। गर्दन हमारी सीधी है और चेहरे पे एकदम सहजता का भाव है, जैसे कि हम आराम से कर रहे हैं, जबरदस्ती बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं। अगर आपकी कमर थक जाए तो थोड़ा ट्विस्ट कर लीजिए, थोड़ा बैठ के कैट एंड काउ पोज कर लीजिए बैठे बैठे ही। और आप अपना ध्यान से करिए।
10 मिनट हो गए हैं। अब हम नेक्स्ट करेंगे बाह्य प्राणायाम। उसमें हम लंबी गहरी सांस लेंगे, सांस को फिर हम बाहर निकालेंगे झटके से और उसमें 3 बंद लगाएंगे, मूल बंद, ध्यान बंद और जालंधर बंद। इसको होल्ड करेंगे थोड़ी देर के लिए, लेकिन होल्ड करने के लिए अगर ब्लड प्रेशर की किसी को प्रॉब्लम है तो वो ना करें, होल्ड ना करें, मतलब प्राणायाम तो करें और अपने हिसाब से करिए जैसे भी। लंबी गहरी सांस लेंगे, तीनों बंद लगाएंगे। दो बार और रिपीट करते हैं यही। आराम से नेक्स्ट करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। करीब 2 मिनट के लिए करेंगे। लेफ्ट से सांस लेंगे, राइट से निकालेंगे, राइट नोस्ट्रल से सांस लेते हुए लेफ्ट से निकालेंगे, ऐसा करेंगे। और जब फिनिश करेंगे अपना ये प्राणायाम तो हम लेफ्ट से ही जाके खत्म करेंगे। इसमें भी स्पीड कहीं है, आप अपने हिसाब से कर लीजिए, हम रोज ही करते हैं।
ये प्राणायाम ब्लड प्रेशर के लिए, इंसोम्निया के लिए, नाड़ियों को बैलेंस करने के लिए बहुत अच्छा है। इसको आपको प्रैक्टिस में और बढ़ा सकते हैं हम लोग इसको। नेक्स्ट करेंगे हम भ्रामरी प्राणायाम। तो उसके लिए हम कानों को अंगूठे से बंद करेंगे। आप उंगलियों को अपने आंखों के पास लाइटली रखेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे, करीब 5 बार करेंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे और जब सांस निकालेंगे तो ओम का नाद करते हुए बाहर निकालेंगे। जो रुकिए प्राणायाम करेंगे उसमें ओम का सांस लेते हुए ओम की ध्वनि करेंगे और धीरे धीरे फिर शांत होकर बैठ जाएंगे। लंबी गहरी सांस लेंगे। शांत भाव से मन ही मन ओम का जाप करते हुए थोड़ी देर ध्यान में बैठेंगे।
एक बार सामूहिक अपने और की ध्वनि करेंगे, फिर शांति पाठ। शांति पाठ करेंगे। गंभीर सांस लेंगे। शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांति आपा शान्तिरोषधयः शान्ति वनस्पतयः शान्ति विश्वदेवा शान्ति ब्रह्म शान्ति सर्वगुण शान्ति शान्तिरेव शान्ति सामा शान्तिरेधि ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। हाथों को वापस कर करेंगे। आंखों के ऊपर रखेंगे। हाथों को आगे लाएंगे, आंखों को खोलते हुए मंत्र पढ़ेंगे। कराग्रे वस्ते लक्ष्मी, कर मध्ये सरस्वती, कर मूले तु गोविंदा, प्रभाते कर दर्शनम। ओम शांति शांति शांति। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद योग अभ्यास में जुड़ने के लिए। थैंक यू एवरीवन। थैंक्स।